अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलाइका राजपूत और आप देख रहे हैं CBN 24/7। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने पहले खिताब में रूस को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग ख़त्म ना की तो अमरीका और इसके इत्तेहादी सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करेंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो यकतरफ़ा इक़दाम नहीं करेंगे बल्कि चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी ममालिक एक साथ मिलकर मास्को पर दबाव डालें। उन्होंने फ़लस्तीन की रियासत के आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने की भी मुखालफत की और अपनी अमरीका फर्स्ट पॉलिसी पर डटे रहे। ट्रंप आज ही यूक्रेनी सदर से मुलाकात भी करेंगे। न्यूयॉर्क में OIC के ज़र एहतमाम अमन और रवादारी पर हाई लेवल इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को मिलकर दुनिया में अमन, बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी अलामात के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। इसहाक डार ने ख़वातीन और नौजवानों की तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की को भी अमन कायम करने का अहम ज़रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी दुनिया के लिए अदल, रवादारी और इंसाफ का नमूना है। पाकिस्तान ने रूसी फ़िज़ाई खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यूक्रेन तनाज़े के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत के असूलों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि 4 साल से जारी जंग ने न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन इस्तेहकाम को भी खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि तमाम फरीकीन के सिक्योरिटी ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एक पायदार और मुनसिफ़ाना हल निकालना ज़रूरी है। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दीन, एतमाद और भाईचारे पर मबनी है। सदर ज़रदारी ने कहा कि सऊदी अरब में मौजूद इस्लाम के मुक़द्दस मकामात दोनों मुल्कों के अवाम के रूहानी रिश्ते को मज़ीद गहरा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हाल ही में दस्तखत होने वाला स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नए दौर में दाखिल कर रहा है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास से खिताब में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन और भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के अवाम की हक़ खुददारियत की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि गज़ा में जारी जुल्म सितम फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए और दुनिया को फैसलाकुन किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अमन, तरक्की और मल्टीलैटरलिज़म का हामी रहा है और आलमी बरादरी के साथ मिलकर उन चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। वफाकी वज़ीर बराए कौमी खुराक व तहकीक राना तनवीर हुसैन ने चीनी अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के वफ़द से मुलाकात की और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को जदीद और फ़आल इदारा बनाने के हवाले से बातचीत की। चीनी वफ़द ने अपने तजुर्बात शेयर किए और बताया कि माली वसाइल की कमी, साइंसदानों के लिए महदूद मराआत और आलमी ताउन की कमी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। उन्होंने कहा कि तवील मुद्दती सरमायाकारी और निजी शोबों के साथ शराकत दारी से पाकिस्तान की ज़रई शोबे में नुमाया तरक्की कर सकता है। मस्तूम के इलाके दश्त में जाफर एक्सप्रेस को एक और हमले का निशाना बनाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर धमाके के नतीजे में 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से एक उलट गई। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। याद रहे कि माजी में भी जाफर एक्सप्रेस में कई बार हमले हो चुके हैं। मार्च में बलोच लिबरेशन आर्मी की शिद्दत पसंदों ने ट्रेन पर कब्जा करके सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था, जिसमें 26 शहरी शहीद और 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए थे। फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 33 दहशतगर्दों को हलाक किया था। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर पाकिस्तान और सी पैक मंसूबों को निशाना बनाते रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।